दोस्तों, आज आप अपने आप से एक सवाल करो कि क्या आप मोबाइल को अपनी मर्जी से यूज करते हो? मतलब कि क्या आप मोबाइल के बगैर एक दिन आराम से रह सकते हो, चैन से रह सकते हो? अच्छा छोड़ो, एक दिन ये ज़्यादा हो जाएगा। क्या 1 घंटा रह सकते हो बिना मोबाइल के, लेकिन आराम से, चैन से? अगर हाँ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं तो समझ लो कि आप मोबाइल को यूज नहीं कर रहे हो, मोबाइल आपको यूज कर रही है। अब मेरी एक बात आप डेट और टाइम के साथ नोट कर लो कि अगर आप मोबाइल को अपनी मर्जी से यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल आपको यूज कर रही है, मतलब कि आप मोबाइल के बगैर एक दिन आराम से नहीं रह सकते हो, तब तो सचेत हो जाओ भाई, क्योंकि ये आपको एक दिन बर्बाद करके रख देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आपको पता चलेगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, इतना लेट कि शायद आपको पछताने का भी मौका ना मिले। इसे कहते हैं मोबाइल एडिक्शन, यानी कि मोबाइल की लत। और ये ड्रग एडिक्शन से कम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपके फ्यूचर को ही तबाह नहीं करेगी, इसका आपके हेल्थ के ऊपर भी बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। और एक बात और, उन लोगों के लिए जो कि एक माँ बाप हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, याद रखना कि बच्चे आपको देख रहे हैं और बच्चे वो नहीं करते जो कि उसके माँ बाप कहते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो उसके माँ बाप करते हैं। अगर आज आप मोबाइल पर टाइम पास कर रहे हो तो एक बात याद रखना कि कल आपके बच्चे भी वैसे ही मोबाइल पर टाइम पास कर रहे होंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब कि ये मोबाइल आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी फ्यूचर तबाह कर रही है। अब तक तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब मेरी एक और बात ध्यान से सुनो कि इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती। फिर ये मोबाइल प्रॉब्लम की क्या औकात है? देखो, आज के दिन हम मोबाइल को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक नेसेसिटी बन चुकी है। आज के दिन मोबाइल सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, फ़ोन करना मोबाइल का एक फीचर है। इनफैक्ट मोबाइल एक कंप्यूटर है जिससे कि हम बहुत सारा ज़रूरी काम करते हैं, तो इसे हम छोड़ नहीं सकते। बस इसे हमें यूज करने सीखना है, ताकि हम जब चाहे मोबाइल को यूज कर सके अपनी मर्जी से, और जब चाहे मोबाइल के बगैर भी रह सके बिना किसी प्रॉब्लम के। मतलब कि हम इससे एडिक्ट ना हो, इससे हम चिपके ना। अब तक हमने प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। यहाँ मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए हम यूज करेंगे MBM मेथड। चलिए देखते हैं क्या है ये MBM मेथड। यहाँ MBM को मैंने यूज किया है 3 वर्ड के लिए, और इसका पहला वर्ड है M, जिसका कि मतलब है मॉनिटरिंग। देखो भाई, लाइफ में ये बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी एक आदमी आपकी मॉनिटरिंग करे, आपको ये बताए कि आप क्या अच्छा कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। जब आप एक बच्चे होते हो तो आपके माँ बाप आपकी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? आपको अपनी मॉनिटरिंग खुद ही करनी है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि ऑन एन एवरेज आप दिन भर में कितनी देर मोबाइल यूज करते हो, किस पर्पस के लिए यूज करते हो, और इसका क्या कनेक्शन है आपके फ्यूचर के साथ? देखो, इस सवाल का जवाब आप तभी दे पाओगे जब आप खुद की मॉनिटरिंग करोगे। तो बस आपको यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है कि रात में सोने से पहले सिर्फ एक बार ये देखने की कोशिश करो कि आज दिन भर में आपने मोबाइल का कितना देर एक्चुअल में यूज किया और कितना देर सिर्फ टाइम पास किया, समय बर्बाद किया। बस आप इसे एक बार करके देखो कैसे आपकी अंतरात्मा जाग जाएगी, कैसे आपकी बुद्धि आपके बीच में आ जाएगी। और अगर आपने सही में टाइम पास किया है, समय बर्बाद किया है मोबाइल के ऊपर, तो आपको बुरा लगना स्टार्ट हो जाएगा, गिल्टी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। तो बस मोबाइल को जैसे यूज कर रहे हो अभी तक वैसे ही यूज करो, लेकिन डेली मॉनिटरिंग करो, रात में एक बार सोने से पहले। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट पर मॉनिटरिंग करनी है। नंबर 1 कि आज आपने मोबाइल का कितना देर यूज किया। नंबर 2 कि आज आपने मोबाइल का कितना देर एक्चुअल में यूज किया काम करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। और नंबर 3 कि मोबाइल पर आपने कितना देर टाइम बर्बाद कर दिया, अपने समय को बर्बाद कर दिया, जिसका यूज करके आप कुछ अच्छा कर सकते थे। तो चलो अब हम MBM मेथड का नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, यानी कि B। और B से यहाँ मेरा मतलब है ब्रेक, मतलब कि मोबाइल को ब्रेक देना है।
आप मोबाइल को जैसे यूज कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही यूज करो। बस यहाँ आपको एक छोटा सा काम करना है। मोबाइल यूज करने के बाद आपको अपने आप से सिर्फ एक प्रॉमिस करना है कि अगले 5 मिनट तक या फिर 10 मिनट तक, 15 मिनट तक या फिर 1 घंटा मैं मोबाइल का यूज नहीं करूँगा। आप शुरू में एक छोटा सा ब्रेक लो और धीरे धीरे उसे बढ़ाओ। यहाँ पर आप देखोगे कि आप जिस मोबाइल से दिन भर चिपके रहते थे और आपको पता ही नहीं था कि आप कितनी देर मोबाइल को यूज कर रहे हो, अब आप अपनी मर्जी से कुछ देर के लिए ही सही बड़े आराम से मोबाइल के बगैर रह पा रहे हो। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टार्ट करो। कुछ ही दिनों के बाद आप देखोगे कि आप बड़े आराम से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप मोबाइल के बगैर रह पा रहे हो। अब हम आते हैं MBM मेथड का तीसरा वर्ड पर, यानी कि M। और M से यहाँ पर मेरा मतलब है मेंटेन डिस्टेंस। मतलब कि मोबाइल को हमेशा अपने पास मत रखो, अपने सामने मत रखो। कम से कम इतना दूर तो जरूर रखो कि आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े। सपोज आप एक टेबल और चेयर पर पढ़ाई कर रहे हो तो टेबल पर अपना मोबाइल फ़ोन मत रखो। सपोज आप एक रूम में कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो या फिर और कोई भी काम कर रहे हो, तो मोबाइल को उस रूम में मत रखो। तो अभी तक अगर आप मोबाइल को हर 2 से 3 मिनट में टच कर रहे थे तो आप उससे बच जाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो तो इस MBM टेक्निक को ज़रूर यूज करो। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। और इसका यूज करने के बाद आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आप मोबाइल का यूज करोगे, लेकिन अपनी मर्जी से। अभी तक जो मोबाइल आपके ऊपर हावी हो रही थी, आपके लाइफ को रूल कर रही थी, अब से आप मोबाइल को रूल करोगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।